हेलो गाइस, वेलकम टू बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक लंग्स। तो आज हम जानेंगे लंग्स होता क्या है और लंग्स कैसे काम करता है। लंग्स में हम जब ब्रीथ लेते हैं तो मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो क्यों आती है, वो पूरी डिटेल मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जैसे कि आप ये चार्ट देख रहे हैं, जिस चीज़ में नेम है नेजल कैविटी एंड ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई ट्यूब्स। नेक्स्ट है पल्मोनरी आर्टरी ब्लड फ्रॉम हार्ट, राइट। नेक्स्ट है अलोवली विद इन लंग्स। नेक्स्ट आएगा इसके अंदर ब्रोंकोइल एंड पल्मोनरी विद ब्लड टू हार्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन अलोवली एंड कैपिलरी नेटवर्क एंड सराउंडिंग अलोवली। तो ये एक लंग्स का पूरा मतलब चार्ट बताए, तो इसकी पूरी डिटेल मैं आपसे शेयर करूंगी। जैसे कि सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे जो लंग्स है वो क्या होता है, फिर हम जानेंगे ब्रीथ लेने की प्रोसेस कैसे काम करती है, आपके जो लंग्स है और ब्रीथ लेने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए लंग्स होता क्या है। यानी कि लंग्स ब्रीथ लेने की प्रोसेस में इन्वॉल्व ऑर्गेन होता है। और सेकंड हम अगर बोले लंग्स में एयर के अंदर जाने और बाहर आने की प्रोसेस को सांस लेना कहते हैं, राइट। जब आप इनहेल करते हैं यानी कि सांस लेते हैं तो आपको ऑक्सीजन मिलती है, राइट। ये तो सभी को मालूम है। और जब आप ब्रीथ यानी कि जब आप सांस छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, राइट। यानी कि जो हम फूड लेते हैं, हम लोग सभी फूड खाते हैं, ठीक है। यानी कि ह्यूमन जो भी होता है वो सब फूड लेते हैं। फूड को एनर्जी में बदलने के लिए आपकी बॉडी की सभी जो कोशिकाएं होती हैं उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और फूड को एनर्जी में बदलने की जो प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अपशिष्ट पैदा करती है। जिस भी अपशिष्ट पदार्थ होता है उसे क्या होता है आपकी बॉडी से बाहर निकलना चाहिए। आपकी जो चेस्ट है, चेस्ट में 2 लंग्स होते हैं जो आपके रिब्स से घिरे होते हैं, यानी कि पसलियों से घिरे रहते हैं। जैसे कि जो एयर होती है यानी कि जो हवा होती है आपके वायुमार्ग यानी कि जहाँ से जो इसका पाथ होता है एयर का, उसके जरिए आपके लंग्स में आती है, जिसे श्वास नली भी कहा जाता है। श्वास नली छोटे छोटे वायु मार्गों में विभाजित होती है यानी कि डिवाइड होती है, जिसे ब्रोंकाइट कहा जाता है। ये एक ट्री की जो ब्रांचेस होती है उस टाइप से होती है। और ब्रोंकाई भी छोटे छोटे वायु मार्ग में डिवाइड होती है, जिसे ब्रोंक्योल्स कहा जाता है। ब्रोंक्योल्स एल्वियोलाई जो छोटी छोटी जो एयर होती है उसके जो बैग होते हैं उसमें बटे होते हैं, जिसकी जो संख्या होती है वो काफ़ी लाखों में होती है, राइट। तो अब हम जानेंगे ब्रीथ लेने की जो प्रोसेस है कैसे काम करती है। जो प्रोसेस है कैसे काम करती है तो मैं पूरा छोटी छोटी डिटेल आप लोग से शेयर करूँगी। आपका जो ब्रेन होता है उस समय उस टाइम पर भी सांस लेने के लिए अपने आप एक मैसेज भेजता रहता है, यानी कि एक मैसेज सेंड करता है जब आप सो रहे हैं या बेहोश हैं। यानी कि ये सब क्या है, आपके माइंड को एक इंस्ट्रक्शन, एक मैसेज मिलता है, ठीक है, तभी आप ये सब कर पाते हैं। आपका ब्रेन आपके ब्लड में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड के जो लेवल होती है उसको देखता है, यानी कि उसकी निगरानी करता है, राइट। और ये जो लेवल होता है ये डिसाइड करता है कि आपका जो ब्रीथ है कितनी तेज़ी से और कितनी गहरे यानी कि डीपली ब्रीथ लेता है। आपका ब्रेन आपको सांस लेने के लिए आपकी रिब्स होती है यानी कि जो पसली होती है और डायफ्राम की मसल्स को इंडिकेशन मिलता है, यानी कि मांसपेशियों को एक मैसेज मिलता है, यानी कि मैसेज भेजता है। और सांस लेने के लिए आपकी पसलियों के नीचे की जो मांसपेशियां होती है और डायफ्राम क्या करते हैं, सिकुड़ते हैं। और आपका डायफ्राम एक बड़ी स्पॉट मांसपेशी है जो आपकी चेस्ट और स्टमक को अलग करती है। लंग्स की अपनी मांसपेशियां नहीं होती हैं, राइट। यानी कि जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े की अपनी मांसपेशियां नहीं होती हैं। आपकी जो पसली होती है और डायफ्राम की जो मांसपेशियों का संकुचन आपकी चेस्ट को फैलाता है और हवा को अंदर खींचता है। सेकेंडली, जब ये मांसपेशियां स्थिर हो जाती हैं तो आपकी चेस्ट छोटी हो जाती है और आप सांस छोड़ते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं सांस लेने में डायफ्राम की क्या इसमें रोल प्ले होता है। जब डायफ्राम संकुचित होता है और नीचे की ओर जाता है तो चेस्ट कैविटी का जो शेप है वो बढ़ जाता है, जिससे लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो जाता है और प्रेशर को समान बनाने के लिए हवा फेफड़ों में एंटर करती है, राइट।
जब डायफ्राम आराम यानी कि एक ये कह लीजिए कि रिलैक्स मोड में होता है तो वापस ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। और तब आपके जो लंग्स और चेस्ट वॉल की जो इलास्टिसिटी है लंग्स से एयर को बाहर धकेल देती है, यानी कि उसे पुश कर देती है। अब हम बात करेंगे लंग्स में प्रेजेंट जो एयर है उसका वो क्या होता है, यानी कि एल्वियोलाई छोटी वायु बैग होती है जो लंग्स में प्रेजेंट होती है। ब्लड एयर की बैग से होकर निकलता है तो उन बैग से ऑक्सीजन मिलती है, यानी कि ग्रहण करता है। ठीक उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड से अलग हो जाता है और वायु यानी कि जो हवा है, हवा की जो मतलब जिसे हम एयर बोलते हैं, एयर की बैग में चला जाता है, एयर बैग में चला जाता है। जब आप ब्रीथ छोड़ते हैं यानी कि जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपके बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। आपकी बॉडी का सारा ब्लड हर मिनट आपके फेफड़ों से यानी कि लंग्स से होकर गुजरता है। यानी कि मीन्स कि लंग्स को बहुत सारी बड़ी ब्लड जो वेजल्स हैं उसकी ज़रूरत होती है, राइट। तो जो ये चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि एल्वियोलर के जो स्थान होता है कैपिलरीज के बीच में एक गैस का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आप लंग्स और ब्रीथ लेने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो क्या है, जैसे कि आपके ब्रेन को कोई भी इफ़ेक्टेड करने वाली जैसे कोई मेडिसिन या ओवरडोज ले रहे हैं या अल्कोहल ले रही हैं, तो इस जैसे क्या होता है आपके ब्रेन के उस पार्ट पर ज़्यादा असर डालती है जो ब्रीथ लेने की प्रोसेस को करता है, ठीक है, यानी कि जिसका काम होता है उसको ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से आपको सांस लेने में परेशानी हो सकती है या सांस लेना बंद हो सकता है, ठीक है। या फिर जिससे क्या होगा कि आपको अगर लंग्स के इन्फेक्शन हो सकते हैं जिससे आपको ब्रोंकाइड्स या फिर ब्रोंकियलाइट्स निमोनिया हो सकता है। तो ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट इन्फेक्टेड हुआ है, निमोनिया एल्वियोलाई में होने वाला इन्फेक्शन, राइट। तो आज हम लोगों ने जाना है कि जो लंग्स है वो क्या है और ब्रीथ लेने की प्रोसेस कैसे होती है, और अगर लंग्स और ब्रीथ लेने में कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या होती है, राइट। तो ये एक चार्ट है जिसमें मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल समझाई है जो लंग्स है वो कैसे काम करते हैं और इसका क्या काम होता है और लंग होता क्या है, राइट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।